बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज पोजीशन पावर्स इन पार्लियामेंट। इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के जरिए आप इसके फीचर्स भी याद कर सकते हो, जो ट्रिक मैंने यूज की थी एग्जाम में। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पोजीशन इन पार्लियामेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं कैबिनेट। कैबिनेट इज द बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स हु बिलोंग टू द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। कैबिनेट बॉडी है एक मिनिस्टर्स की जो कॉमन्स की मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दे आर पर्सनली सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय क्राउन। ये मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सिलेक्ट किए जाते हैं और क्राउन उनको अपॉइंट करता है। दे आर मेन बॉडी running not only executive branch of the government but also legislative branch, and they are individually and collectively responsible to the House of Commons for their acts, functions and policies. कैबिनेट एक मेन बॉडी है। ये ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को रन करते हैं, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव ब्रांच को भी रन करते हैं। ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपने एक्ट्स या फंक्शंस या पॉलिसीज के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। Prime Minister is the leader of House of Commons. He is chief spokesman of government and all important announcements in the House are made by him. Prime Minister House of Commons का लीडर है, चीफ स्पोक्समैन है गवर्नमेंट का, और जितने भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं हाउस में वो इनकी तरफ से बनाई जाती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसका देखा जाए, the office of Prime Minister like all other English institutions also have an evolutionary growth. His office came into being in the days when modern cabinet really evolved, when the king established going to meetings of the cabinet in the period of George I. The Prime Minister gained prominence. This is how the office of Prime Minister got established. दूसरे इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस की तरह प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की भी एक एवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो तब हुई जब कैबिनेट इवॉल्व हुई, यानी जब कैबिनेट बनी थी तब जो किंग था वो मीटिंग्स पे नहीं जाता था। जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी वो अटेंड नहीं करता था, इसलिए किंग ने मीटिंग्स पे जाना बंद कर दिया। तो इसलिए किंग ने अपने लिए एक स्पोक्समैन अपॉइंट कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर प्रोमिनेंट हुआ, इस तरह उसकी ऑफिस एस्टेब्लिश हुई। पढ़ते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला है द लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। ही इज डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इन द कैबिनेट। इफ द कैबिनेट इज द इंजन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर इज द ड्राइवर। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का लीडर है और ये कैबिनेट पे डोमिनेट करता है। अगर कैबिनेट स्टेट की शिप है, कैबिनेट स्टेट की शिप की इंजन है, तो प्राइम मिनिस्टर उसका ड्राइवर है। फॉर्म्स द मिनिस्ट्री, ही कैन अपॉइंट द मिनिस्टर्स एंड कैन डिसमिस द मिनिस्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ किंग एंड क्वीन। तो प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, मिनिस्ट्री को फॉर्म कर सकता है, मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन किंग या क्वीन के अप्रूवल के साथ। यानी किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ किंग और क्वीन। सेकंड है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन किंग एंड कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन किंग एंड कैबिनेट एंड प्लेज वाइटल रोल बिटवीन किंग एंड कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर किंग और कैबिनेट के बीच एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और ये किंग और कैबिनेट के बीच एक वाइटल रोल प्ले करता है। ही इज द माउथ पीस ऑफ द कैबिनेट एंड कीप्स किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। एट द सेम टाइम ही कन्वेज द क्राउन मैसेज टू द कैबिनेट। जितने भी कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं उन चीजों के बारे में ये किंग को इन्फॉर्म करता है। उसी वक्त जो किंग का मैसेज होता है वो भी ये कैबिनेट को डिलीवर करता है। थर्ड नंबर पर है कंट्रोल ओवर फाइनेंस। He also controls the finance of the country. The budget is prepared with his knowledge and he is kept informed about all the financial affairs. जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंट्री की फाइनेंस को कंट्रोल करता है और जो बजट प्रिपेयर की जाती है वो इसकी मौजूदगी में और इसकी नॉलेज के बगैर नहीं प्रिपेयर की जा सकती। जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनके बारे में इसको इन्फॉर्म रखना चाहिए। फोर्थ है कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। ही फॉर्मुलेट्स फॉरेन पॉलिसीज। ही कैन एक्सचेंज पब्लिक मैसेजेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ही आल्सो अटेंड्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। प्राइम मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करता है, फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है और जो पब्लिक मैसेजेस हैं वो कंट्री के मिनिस्टर्स को पहुंचाता है। ही आल्सो अटेंड्स द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनको भी अटेंड करता है। फिफ्थ नंबर पर है चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ वेरियस बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुख्तलिफ बॉडीज और डिपार्टमेंट्स का चेयरमैन भी है। सिक्स्थ है पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द क्राउन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ही कैन अपॉइंट एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नर्स जनरल डोमिनियंस, गवर्नर ऑफ कॉलोनीज, फाइनेंस मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ
कैबिनेट, सिविल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड चर्च ऑफिसर्स। जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो क्राउन की तरफ से की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से, यानी प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए और जो क्राउन है वो अपॉइंटमेंट कर देता है। इस एडवाइस से वो एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नर जनरल्स, डोमिनियंस, गवर्नर ऑफ कॉलोनीज, फाइनेंस मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, सिविल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और चर्च ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। 7th है चीफ एडवाइजर ऑफ द क्राउन। प्राइम मिनिस्टर इज द एडवाइजर ऑफ द क्राउन। ही गिव्स एडवाइजेस टू द क्राउन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। द किंग मेक्स इम्पोर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑन हिज एडवाइस। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्राउन का एडवाइजर है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे क्राउन को एडवाइस देता है। क्राउन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इसकी एडवाइस से बनाता है। 8th है पॉलिसी मेकर। प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिसी मेकर। ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसीज आर मेड बाय हिम। प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी मेकर भी है। जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं वो इससे बनाई जाती हैं। 9th है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। प्राइम मिनिस्टर सेटल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उन डिस्प्यूट्स को प्राइम मिनिस्टर रिजॉल्व करता है। 10th है पेट्रोनेज। प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू अपॉइंट और रिमूव पर्सन्स फ्रॉम द पोस्ट, आल्सो हैज द पावर टू ग्रांट द रिवार्ड्स ऑफ द ऑनर्स एंड टाइटल्स। ही आल्सो रिकमेंड्स द क्राउन टू अवार्ड मेनी सिविल ऑनर्स। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो किसी भी बंदे को अपॉइंट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, और इसको ये भी पावर है कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अवार्ड ऑफ ऑनर्स और टाइटल से नवाज सकता है, जैसे पाकिस्तान में तमगा इम्तियाज वगैरह हो गए। और ये क्राउन को भी रिकमेंड कर सकता है वो सिविल ऑनर्स अवार्ड करे किसी को भी। 11th है राइट टू चूज द डेट ऑफ इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली पर्सन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु डिसाइड्स व्हेन टू होल्ड द जनरल इलेक्शंस। प्राइम मिनिस्टर एक वाहिद आदमी है जो डिसाइड करता है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो कब होनी चाहिए। 12th और लास्ट पावर ऑफ डिसॉल्यूशन। प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली पर्सन इन द ब्रिटेन हु कैन एडवाइज द क्राउन टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ कॉमन्स before its full term expired, and according to conventions the king has to accept the एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो क्राउन या क्वीन को एडवाइस कर सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व किया जाए, अगरचे हाउस ऑफ कॉमन्स का वो टाइम पीरियड पूरा भी ना हुआ हो। कन्वेंशंस के मुताबिक किंग या क्वीन को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को एक्सेप्ट करना है। वादे के मुताबिक मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के जरिए आप इन फीचर्स को याद कर सकते हो। इस ट्रिक में जो पहला फीचर लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट और दूसरा फीचर था सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन किंग एंड कैबिनेट। इन दोनों को छोड़कर जो दूसरे फीचर्स हैं उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप 4 दफा सी लिखें, 4 दफा पी लिखें और SR लिखें। एक सी पे हो गया कंट्रोल ओवर फाइनेंस, दूसरी सी पर हो गया कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, तीसरी सी पर हो गया चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट्स और चौथी सी पे हो गया चीफ एडवाइजर। ये हो गए 4 फीचर्स। फिर एक पी पे हो गया पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक पी पे हो गया पॉलिसी मेकर, एक पी पे हो गया पेट्रोनेज, एक पी पे हो गया पावर ऑफ डिसॉल्यूशन। अब ये हो गए 8 फीचर्स। अब है SR। एस पे हो गया सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आर पे हो गया राइट टू चूज द डेट ऑफ इलेक्शंस। तो ये ट्रिक है जो मैं याद करके गया था अपने एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।